प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे। आज का हेल्थ डिजीज में HIV रोग के विषय में बताएंगे। एड्स रोग क्या है, मनुष्यों में कैसे फैलता है, कब खोज किया गया, रोग प्रसार का कारण क्या है, ठीक कैसे फैलता है, इसकी रोगजनकता हमारे शरीर के अंदर कैसे फैलती है। ठीक देखा, HIV यानी कि HIV वायरस यह एक रेट्रो वायरस होता है जो पर्यावरण संबंध या HIV व्यक्ति के शरीर से संक्रमित सुई जब किसी व्यक्ति को लगा दिया जाता है तो उसके द्वारा फैल जाता है। यानी कि यह रोग डिजीज जो है सेल टू ट्रांसफर डिजीज, सेल से सेल टू ट्रांसफर, यानी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर डिजीज होता है। समझ गए ना? यह एक रेट्रो वायरस होता है। इस रेट्रो वायरस का जो माप होता है, आकार होता है 0.1 मिक्रोन से लेकर के 0.14 मिक्रोन व्यास वाला होता है। यानी कि जो HIV वायरस इतने माप वाला होता है। सर्वप्रथम इसके खोजकर्ता जो थे रईसस बंदर के अंदर देखा था मॉन्टगनियर ने और रॉबर्ट गैलो ने, फिर इसका नामकरण किया HIV वायरस के रूप में, जबकि यह एक रेट्रो वायरस था। ठीक, इसका व्यास ये रहा, इसका आकार ये है। ये रेट्रो वायरस सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो ये 72 देखा यहां, ये जो पेप्लोमर है इनकी संख्या 72 है। इनका जो इनमें 3 भाग होता था। सबसे बाहरी भाग को ये लिपोप्रोटीन्स, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ ये HIV वायरस का आउटर लेयर था। इसके मिडिल लेयर में जाते थे, जो सेकेंड पार्ट होता था वो कैप्सूल होता था, कैप्सिड होता था। ये देखो कैप्सिड, ये कैप्सिड होता था जो अनेक प्रोटीन खंडों से मिलकर के बना होता था। और ये एक प्रकार से सेप्टिनेशन लेयर वायरस जीनोम को और वायरस को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता था, सुरक्षा कवच का काम करता है ये कैप्सिड। ठीक, दूसरा चीज, अब सबसे केंद्र भाग में क्रोड भाग जिसको कहते हैं, सबसे बीच का भाग, केंद्र वाले भाग में ये देखा, ये RNA SS होता है, सॉरी लिखे नहीं है, यहां सिंगल स्ट्रैंड्स RNA SS होता है। ठीक, इसमें DNA नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, मीट वगैरह के लिए इसमें DNA नहीं पाया जाता है। और इसके इसी क्रोड वाले भाग में, केंद्र वाले भाग में ये देखा P24, P7, P17, P10 को प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं, P64 को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, P32 को इंटीग्रेज एंजाइम्स, और एक और एंजाइम होता है उसको भी दर्शा दें यहां पर, ये राइबो न्यूक्लियेज, ये एंजाइम्स। ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये सभी एंजाइम्स इस HIV के संक्रमण के समय, ये संक्रमण एक शरीर से दूसरे शरीर में होता कैसे, हमने आपको पहले बता दिया कि पर्यावरण संबंध के कारण होता है। सपोज करिए कि जब यह HIV किसी व्यक्ति के शरीर से किसी के जनन अंग में जब प्रवेश करता है, यौन तरल पदार्थ के अंदर, या सीमेन द्वारा महिला में, या महिला के यौन तरल द्वारा पुरुष के अंदर जब जाता है, तो इस पेप्लोमर में न्यूरामिनिडेज एंजाइम्स होता है, ध्यान से सुनिएगा, और हीमाग्लूटामिन्स ये एंजाइम होता है। हीमाग्लूटामिन हमारे हीमोग्लोबिन से चिपकने का काम करता है। न्यूरामिनिडेज हमारे CD4 प्रोटीन से। अब देखिए यह HIV कैसे फैल रहा है, हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर रहा है। यह HIV वायरस है, देख रहे हैं ना, यह HIV वायरस के अंदर 103 जीनोम है। ये HIV वायरस ये जब प्रवेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रवेशन, तो हमारे ब्लड सेल के सतह पर CD4 रिसेप्टर प्रोटीन्स, CD8 भी होता है, CD4 भी होता है। यह एक प्रकार से समझना कि सुरक्षात्मक प्रोटीन्स है। और ग्राही प्रोटीन्स, हिंदी में कहा ना, ग्राही प्रोटीन्स, ये ग्राही प्रोटीन है। तो इसी से अभिक्रिया करके जब
क्योंकि अल्कीरिया के समय मैंने बताया है हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, और साथ ही साथ जब इसके साथ अल्कीरिया करता है तब हमारे साइटोसाल में इसका पेप्लोमर और जीपी 120, जीपी 41 आदि विघटित होकर के, और यहाँ जो कैप्सिड इसका है वह भी विघटित होकर के अब एक प्रकार से समझ लीजिए कि इसका जीनोम HIV जीनोम, ठीक। अब हमारे कोशिका के साइटोप्लाज्म में पहुंचाया बेटा, जब साइटोसाल में पहुंचाया तो यही है, यह HIV जीनोम है। ध्यान दें, यह क्या है? HIV जीनोम RNA-SS के रूप में है। यही यहां पर उपस्थित रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस जीनोम के साथ RNA-SS के साथ क्रिया करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब पीछे हम बताए थे वीडियो में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यह होता है कि RNA से DNA का बनना। जब तक इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? DNA से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा तब RNA बनता था और RNA के द्वारा ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता था। यहां ठीक उल्टी प्रक्रिया हो रही है। क्या? यहां RNA से DNA बन रहा है, इसी नाते इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बाल्टीमोर ने, टैमिन ने इसका खोज वगैरह किया था, पीछे हम बताए थे। ठीक वही प्रक्रिया, हाँ बेटा, यही प्रक्रिया इसमें हम बता रहे हैं। ध्यान से, वीडियो बन रहा है, आवाज ना हो, बच्चे और भी पढ़ेंगे नेट पे। हाँ, ध्यान से सुनते जाइए, उसको लिखते जाइए, ठीक है ना? छोटे छोटे नोट्स नीट में भी काम देगा। तो यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA-SS बनाता है। ये DNA-SS किसका है? आवाज मत करना वैसे। DNA-SS किसका है? HIV के द्वारा जो जीनोम से बना है ना, उसी का ही ये DNA कहलाएगा, क्योंकि इसमें सारा गुण HIV का है, ठीक। अब यही ट्रांसक्रिप्शन कैटेलिस्टिक ब्लीडिंग बॉन्ड्स के तरह से उत्प्रेरक का काम कर देता है। अब देखिए, आपको DNA विवरण में पढ़ाए थे कि अगर एक सूत्री DNA, एक सूत्र है तो अनुपूरक के रूप में रहता है तो अपना पूरक क्षण बना लेता है। तो यहां भी एक सूत्री DNA-SS है तो अपने जैसा द्विगुणन करके एक DNA-DS डबल स्ट्रैंड्स वाला DNA बना लिया। अब होता क्या है? इसी वायरस में इंटीग्रेस नामक एंजाइम होता है जो इस DNA-DS को, डबल स्ट्रैंड वाले DNA को जो ये प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा जो बना है ना, उसी को इंटर कराता है। कहां? न्यूक्लियस वाले भाग में, T4 के अंदर, T4 सेल के न्यूक्लियस में, यानी केंद्रक के अंदर। अब T4 सेल में लिम्फोसाइट के अंदर प्रवेश कराता है बेटा। होता क्या है? तो इंटीग्रेज, यहां देखा, इंटीग्रेज एंजाइम इसका हेल्पलेस करता है, इनको इंटर कराता है, इंट्रेंसी कराता है। अंदर प्रवेश कराने के बाद से अब जब न्यूक्लियस के कोशिका में उस मानव का केंद्र के अंदर में जो DNA होता है, उसी DNA का यह ट्रांसक्रिप्शन करके वायरल जीनोम बना देता है। देखिए, यह डबल स्ट्रैंड्स DNA जब मानव कोशिका के केंद्रक वाले DNA में जब पहुंचा है ना साइटोसाल से, तो अब इसका ट्रांसक्रिप्शन कर दिया। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीनोम, ट्रांसक्रिप्शन करके वायरल जीनोम की प्रतिलिपियां बनाने लगा, अनेक प्रतिलिपियां। अब देखिए क्या होता है, जब फिर इसका ये दोनों DNA मिल गया ना, अब ट्रांसक्रिप्शन इसका जब होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के समय रिपीटेड ट्रांसक्रिप्शन बन करके RNA-SS बनाता है। एक तरफ रिपीटेड ट्रांसक्रिप्शन बन करके RNA-SS बनाता है और दूसरी तरफ रिपीटेड ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनाता है। और उसी समय इसमें जो ये प्रोटीएज एंजाइम है, यही प्रोटीएज एंजाइम यहां पर फिर इसी केंद्रक वाले भाग में ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन के समय यह पहुंच करके एक प्रकार से ट्रांसलेशन क्रिया को पूर्ण करता है, ठीक। और लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के, यानी कि लिम्फोसाइट्स के बाहरी भाग पर जो राइबोसोम होता है, उसी के ऊपर प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ये लिम्फोसाइट का राइबोसोम होता है, उसी पर ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन क्या करता है? इधर रिपीटेड ट्रांसक्रिप्शन के कारण RNA-SS बना, सिंगल सीक्वेंस RNA बना, यही HIV का जीनोम हो गया। क्या हो गया? HIV का जीनोम, ठीक। अब देखिए, पूर्व वायरस सब बन गए और यही प्रोटीन यहां आकर के इनका कैप्सिड बना दिया। क्या बना दिया बेटा? कैप्सिड लेयर।
धन्यवाद। अब इस तरह से ये कैप्सिड लेयर जब बन जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि लिम्फोसाइट्स के ऊपरी सतह से होकर के अब यह एक सेल से दूसरे सेल में परिपक्व होकर के मैच्योर होकर के विमुक्ति के रूप में एक्सप्रेशन कर जाते हैं, यानी कि एक सेल से निकल करके दूसरे सेल के ऊपर अब वो अटैक करने लगते हैं। इस तरह से धीरे धीरे इस HIV वायरस का संक्रमण हमारे शरीर के एक कोशिका से सारी कोशिकाओं में धीरे धीरे पहुंच करके T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के भीतर उसके सारे लिम्फोसाइट्स T लिम्फोसाइट्स नष्ट हो जाते हैं, उसके शरीर की इम्यूनिटी समाप्त हो जाती है। तब उसके लक्षण क्या दिखते हैं? लक्षण ज्वर रहना, बार बार बुखार रहना, शरीर कमजोर होना, भूख न लगना, ठीक। उसके जनन अंग पर दाने बनना, मस्से बनना, घाव बनना, कैंसर जैसे त्वचा पर होना, खांसी आना, सांस फूलना, शरीर कमजोर होना, दुबला पतला हो जाना। इस तरह से उस व्यक्ति को टीबी भी हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है, दमा भी हो जाता है, बहुत सारे रोग चपेट कर देते हैं, शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं रह जाती है और व्यक्ति मर जाता है, बचता नहीं है। हालांकि इसका प्रसार हमने बताया है ना कि परयौन संबंध से, संक्रमित सुई लगा देने से भी होता है। हाई पोटेंशियल LSD, ड्रग्स, कोकीन, हेरोइन, स्मैक आदि नशीले पदार्थ का, हाई प्रोफाइल नशीले पदार्थ का यदि आप सेवन करते हैं तो एड्स का बुलावा देते हैं, एड्स को बुलावा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब रहा सवाल, इससे बचाव हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष WHO द्वारा देखिएगा 1 दिसंबर को, ध्यान दें यहां 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है, जागरूक किया जाता है। सरकार द्वारा विज्ञापन चित्र द्वारा जगह जगह मुख्य चिकित्सा केंद्रों पर, दीवालों पर, रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, नुक्कड़ नाटक द्वारा प्रचार प्रसार करके लोगों में बताया जाता है। इसी नाते ये चैप्टर इंटर में और हाई स्कूल के तथा कथित और जगहों पर बच्चों को बताया जाता है कि इस शिक्षा के बारे में जाना, इस लैंगिक रोग के विषय में जाना, यौन जनित रोग के विषय में जाना, इससे बचें, इससे सावधानियां, ठीक। अब देखिए इसके उपचार है, ठीक है ना, इसके उपचार है ये नेवरापिन की दवा, ये डुजार्डिन की दवा तथा ये डेलाविरुडिन की दवा और डिडाइनोसिन की दवा तथा इसका टीका जो बनाया गया है, टीका HIV का टीका TGACO9, ये अमेरिका द्वारा संशोधित टीका बनाया गया था, लेकिन टीका उका का कोई असर नहीं पड़ता। इसका सीधा उपाय है परयौन संबंध में कंडोम्स या आदि चीजों का बचाव, अपना बचाव तो एड्स से बचाव। शरीर सुरक्षा तभी रह सकता है जब आप अपने को सुरक्षित रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब देखिए जरा एक चुटकिला देख लीजिए, ये तो रहा ये NCERT बुक में सीधे सिंपल तरीके से दे दिया है, देखें यहाँ NCERT बुक जो आपको परीक्षा में देना है, सीधे पैटर्न यही है। ये HIV वायरस है। इस वायरस जब हमारे सेल पर अटैक किया है, अटैक करने के बाद से अपना जीनोम HIV जीनोम हमारे सेल के साइटोसाल में प्रवेश करा दिया है। प्रवेश कराने का वही जरिया है, हमारे CD प्रोटीन को विघटित किया, ठीक, ग्राही प्रोटीन्स को तोड़ करके अपना सीक्वेंस इसमें हमारे साइटोसाल में प्रवेश किया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, ठीक है ना, DNA SS बनाया, DNA SS से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से DNA DS बना करके और इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से इंटर कराया हमारे केंद्र के अंदर और वहां पर ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से जीनोम बनाया जो HIV RNA SS बना और इसी ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से प्रोटीएज एंजाइम के माध्यम से प्रोटीन बनाया जो कैप्सिड निर्माण में भाग दिया। उसके बाद से यही परिपक्व होकर के एक सेल से दूसरे सेल के तरफ निकल गए। तो आज की वीडियो में बस इतना है। हमें पूरा विश्वास है कि HIV आपको पूरा समझ में आ गया होगा और बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़िए, आगे बढ़िए, दूसरे बच्चों को भी बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, पूर्वांचल का नाम कराइए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।